जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन हार्ट के विषय में पढ़ने वाले हैं, यानी मानव हृदय के विषय में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, देखिए मानव हृदय जो है वह मुट्ठी के आकार का होता है। हमारे हाथ का अगर मुट्ठी देख लिया जाए तो मुट्ठी के आकार का हमारा मानव हार्ट होता है, यानी कि ह्यूमन हार्ट होता है। ठीक है, इसका वजन जो है लगभग 150 ग्राम का होता है। कितने ग्राम का? 150 ग्राम का। और एक बार में यह मात्र 70 ml ब्लड को पंप कर पाता है। लगभग 70 ml एक बार में, मतलब एक बार हचाक से मारेगा तो मात्र 70 ml ही ब्लड क्या करेगा? पंप करेगा। ठीक है, ये क्या करता है? पंप करता है। इसकी बनावट जो है वह पेशियों और ऊतकों से होती है। किससे होती है? पेशियों और ऊतकों, यानी कि मांसपेशियों और ऊतकों से मिलकर के यह ह्यूमन हार्ट बना होता है। ठीक है, ये क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। जिस प्रकार मोटर क्या करता है, जिस प्रकार आपने मोटर देखा होगा, मोटर क्या करता है? मोटर चलते जाता है, चलते जाता है, चलते जाता है, पानी को चापते जाता है, चापते जाता है, चापते जाता है, पानी को दबाते जाता है, तो पानी आगे की तरफ फ्लो होते जाता है, फ्लो होते जाता है। उसी प्रकार हमारा ह्यूमन हार्ट भी क्या करता है? ब्लड को पंप करते जाता है, पंप करते जाता है, पंप करते जाता है, और ब्लड धीरे 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 आगे की ओर बढ़ते चला जाता है। जब आगे की ओर ब्लड बढ़ते चला जाता है तो पूरे शरीर में क्या करने लगता है? ब्लड भ्रमण करने लगता है। इसी ब्लड के इस तरह के भ्रमण करने को ही ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लड सर्कुलेशन कहा जाता है। देखिए, ब्लड सर्कुलेशन दो जगह होता है। एक जो है, देखिए ब्लड सर्कुलेशन जो है वह दो जगह होता है, एक पूरे शरीर में और दूसरा एक फेफड़े की ओर। एक पूरे शरीर में और एक फेफड़े की ओर। जो पूरे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं दैहिक परिसंचरण। उसको क्या कहते हैं? दैहिक परिसंचरण, यानी कि उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक सर्कुलेशन। और जो फेफड़े की तरफ जो सर्कुलेशन होता है, फेफड़े की तरफ जो ब्लड का फ्लो होना होता है, उस सर्कुलेशन को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण। ठीक है, इस प्रकार से दो जगह ब्लड का सर्कुलेशन होता है, यानी कि हमारा ह्यूमन हार्ट जो है दो जगह ब्लड को पंप करता है, एक फेफड़े की तरफ, एक पूरे शरीर की तरफ। एक पूरे फेफड़े की तरफ और एक पूरे शरीर की तरफ। ठीक है, यानी दो जगह हमारा ह्यूमन हार्ट क्या करता है? ब्लड को पंप करने का काम करता है। तो जब मान लीजिए दो जगह जब ब्लड को पंप कर रहा है तो इसका मतलब दो जगह से इसको ब्लड भी प्राप्त हो रहा होगा, यानी कि जिधर पंप करेगा उधर से इसको ब्लड भी प्राप्त हो रहा होगा, क्योंकि दो जगह ये क्या कर रहा है? ब्लड को पंप कर रहा है। ठीक है, एक फेफड़े की तरफ और एक पूरे शरीर की तरफ। तो जब दो जगह ये ब्लड को पंप करता है तो दो जगह से इसको रिसीव भी होता है, यानी कि एक पूरे शरीर से ब्लड भ्रमण करने के बाद प्राप्त होता है इसको ब्लड, और दूसरा जो है इसको फेफड़े से ब्लड प्राप्त होता है। कितने जगह से? दो जगह से। तो जो पूरे शरीर से इस हार्ट को, हमारे ह्यूमन हार्ट को जो ब्लड प्राप्त होता है, जो पूरे शरीर से ह्यूमन हार्ट को ब्लड प्राप्त होता है, वह अशुद्ध ब्लड होता है। उसको कहते हैं अशुद्ध ब्लड। क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें होता है कार्बन डाइऑक्साइड। पूरे शरीर से जो ब्लड इसको प्राप्त हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, इस कारण से उसको इम्प्योर ब्लड, यानी कि अशुद्ध ब्लड कहा जाता है। और जो फेफड़े से इसको रिसीव हो रहा होता है, फेफड़े से, इसमें चित्र तो नहीं बनाया, अभी अगले टॉपिक में बनाएंगे। तो जो फेफड़े से, यानी जो हमारा फेफड़ा है वहां से इसको ब्लड प्राप्त हो रहा है, वह शुद्ध ब्लड होता है। क्या होता है? शुद्ध ब्लड, प्योर ब्लड उसको कहा जाता है। क्यों प्योर ब्लड कहा जाता है? क्योंकि उसमें मिला होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन मिले होने के कारण इसको जो है प्योर ब्लड कहा जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड मिले, जब पूरे शरीर से भ्रमण करने के बाद ब्लड इसको प्राप्त हो रहा है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलने होने के कारण उस ब्लड को इम्प्योर ब्लड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अशुद्ध ब्लड कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए यह हमारा ह्यूमन हार्ट है। ठीक है, देखिए हमारा हार्ट क्या करता है? ब्लड को रिसीव करने का भी काम करता है और चापने का भी काम करता है, यानी पंप करने का काम करता है। तो जो पंप करता है वो किन नसों के द्वारा पंप करके भेजता है? किन नसों के द्वारा? उसको बोलते हैं धमनी। जिन नसों के द्वारा पंप करके पूरे शरीर में या फिर फेफड़े तक फेंक रहा होता है, ब्लड को चाप रहा होता है, उस नसों को बोलते हैं हम लोग धमनी। धमनी एक्चुअली जो होती है बहुत मोटी होती है। क्या होती है? थोड़ा मोटी होती है। इसकी जो दीवार होती है, इसकी जो भित्तियाँ होती है थोड़ी मजबूत होती हैं, मजबूत होती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कठोर होती है, कठोर नहीं, ये लचीला होती है। यानी धमनी का जो मोटाई होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है और ये लचीला भी होता है। ठीक है, क्यों क्यों इसलिए ये मोटा होता है? क्योंकि मान लीजिए एक प्रेशर से चापता है, कितना प्रेशर से? 80 के स्पीड से चापता है। कितना? 80 की स्पीड से जब चापेगा, अगर पतली नसें होती तो वो नसें जो क्या होती फट जाती। लेकिन कुदरत ने, यानी ईश्वर का करिश्मा ही ऐसा है कि जब चापना है, ब्लड को चाप करके हर एक शरीर के हर एक अंगों तक ब्लड को पहुंचाना है या फेफड़े तक पहुंचाना है, तो उन नसों को मोटा बना दिया। तो जब मोटा नस बन गया तो उन्हीं नसों को बोला गया धमनी। उनको क्या बोला गया? धमनी, यानी आर्चरीज। और जिन नसों से ब्लड को यह प्राप्त करता है, रिसीव करता है, उनको बोला गया महाशिरा। उनको क्या बोला गया? महाशिरा। ये थोड़ी पतली होती हैं, इसकी जो भित्तियाँ होती हैं वो थोड़ी पतली होती है, एकदम मोटा नहीं होता है, थोड़ा पतला होता है और लचीला भी होता है। देखिए, और महाधमनी जो होते हैं वो मोटी होती है। ये क्या होती है? मोटी। इसी में जो है ब्लड को चाप करके, इसी नसों के द्वारा हमारा हार्ट जो है इसी नसों के द्वारा चाप करके हर एक अंगों तक ब्लड को भेजता है। अब देखिए
इन दो नसों में दो चीज़ें देखने को मिलती है। क्या? देखिए, महाधमनी में तो केवल महाधमनी में जब हमारा ह्यूमन हार्ट चाप चाप के ब्लड को भेजता है तो एक बैग एकदम लगातार लगातार चापते हुए नहीं भेजता है। अगर लगातार चापते हुए अगर भेजेगा तो हमारा जगह जगह हमारे शरीर में जकड़न होने लगेगा, शरीर फटने लगेगा। इसलिए जो है कुदरत ने यानी कि भगवान ने इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से की है कि यह जो है धक 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 इस तरह से रुक 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 करके ब्लड को क्या करता है, महाधमनी में ब्लड को आगे की ओर फ्लो करने देता है, यानी चाप चाप करके आगे की तरफ भेजता है। ये नहीं कि एक बैग लगातार लगातार गुन जिस तरह से हमारा मोटर जो है चलते रहता है, लगातार पानी को आगे तरफ बढ़ाते रहता है, ऐसा नहीं। धमनी के द्वारा हमारा ह्यूमन हार्ट जो है रुक रुक करके ब्लड को क्या करता है, आगे की तरफ चाप चाप करके भेजता है। लेकिन महाशिरा में क्या होता है, जब ब्लड जैसे ही ब्लड को क्या कर दिया हर एक अंगों तक महाधमनी के द्वारा हमारे ह्यूमन हार्ट ने ऐसे रुक रुक करके भेज दिया, फिर उसके बाद से ब्लड को वापस आना भी है, तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के जब ब्लड वापस आता है महाशिराओं में, तो महाशिराओं में जो है लगातार आते हैं। महाशिराओं में जो ब्लड होता है वो लगातार रुक रुक करके नहीं आता है, वो लगातार धीरे धीरे फ्लो होते हुए लगातार जिस तरह से पानी मोटर में चलते रहता है, पानी आगे की तरफ बढ़ते रहता है, उसी तरह महाशिराओं के द्वारा जो लगातार ब्लड आता रहता है, लगातार ब्लड आता रहता है। लेकिन जब महाशिराओं के द्वारा ब्लड आगे की तरफ फ्लो हो रहा होता है तो कुदरत ने जो है यहाँ लगा देता है वाल्व। क्या लगा देता है? वाल्व। ऐसे वाल्व का मतलब होता है, वाल्व का मतलब होता है कपाट। वाल्व का मतलब कपाट। जैसे दरवाजा जो है केवल एक तरफ खुलता है और एक तरफ बंद हो जाता है। दूसरे जैसे मान लीजिए ये दरवाजा है, दरवाजा को केवल एक तरफ खोलते हैं, अगर माने उधर से आना है तो आराम से खोल के घुस जाएंगे, लेकिन इधर से जाना होगा तो बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा, फिर खुलवे नहीं करेगा। तो वाल्व का मतलब होता है ऐसा दरवाजा, ऐसा कपाट जो केवल एक तरफ खुले। ठीक है, तो महाशिराओं में जो है कपाट लगा होता है। क्या लगा होता है? कपाट। यानी कि केवल जब ब्लड को इधर की ओर आगे की ओर बढ़ना रहेगा तो खुलता रहेगा, लेकिन अगर पीछे ब्लड आना चाहेगा तो पीछे ब्लड नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसमें होता है, इस ब्लड में होता है कार्बन डाइऑक्साइड महाशिराओं की तरफ आगे की तरफ बढ़ते चला जाता है, और ये जो है इसमें वाल्व लगा होता है ताकि दोबारा जो है ये ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड वाला वापस ना पाए, नहीं तो शरीर हमारा सड़ने लगेगा। कोशिकाएं सड़ने लगेगी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, वो हानि उसको पहुंचेगा और नष्ट होने लगेगा शरीर। इसलिए क्या करता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है वो आगे की तरफ फ्लो होते रहता है, और इसमें लगा होता है वाल्व। महाशिराओं में वाल्व लगा होता है ताकि दोबारा ब्लड वापस न हो पाए। तो ठीक है, तो महाधमनी के द्वारा रुक रुक करके ब्लड क्या होता है, जाता है, और एक बार में जो है कहा जाता है कि ह्यूमन हार्ट लगभग जो है 70 बार धड़कता है। कितने बार? लगभग 70 बार। कितनी बार? लगभग 70 बार धड़कता है, यानी कि 70 बार जो है यह एक बार में 70 ml पंप करते हुए आगे की तरफ बढ़ाता है। सब डायग्राम से आगे समझेंगे। ठीक है, तो दो नसें होती हैं। कितनी नसें? दो नसें। महाधमनी के द्वारा क्या करता है, हजाक मार करके ब्लड को हर एक अंगों तक और और फेफड़े तक क्या करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है। और महाशिराओं के द्वारा यह ब्लड को क्या करता है, रिसीव करता है। महाशिराओं के द्वारा हमारा हार्ट क्या करता है, ब्लड को रिसीव करने का काम करता है। ठीक है, तो बस इतना तक तो समझ ही चुके हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। तो चलिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले यह जाना था कि जब ब्लड को पंप करेगा फेफड़े की तरफ, तो जब ब्लड को पंप करेगा फेफड़े की तरफ, तो फेफड़ा और हार्ट के बीच जो सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं फुफ्फुसीय परिसंचरण, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन। और हार्ट और शरीर यानी शरीर के हर एक अंगों और हार्ट, इनके बीच जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन, यानी कि दैहिक परिसंचरण कहते हैं ना। अब देखिए, धमनी और शिराएं दो नसें होती है, अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। तो धमनी और शिरा, धमनी के द्वारा ब्लड पंप किया जाता है और शिराओं के द्वारा रिसीव किया जाता है। धमनी के द्वारा पंप किया जाता है, शिराओं के द्वारा रिसीव किया जाता है। ये धमनी और शिराएं दोनों फेफड़े में जब आगे की तरफ बढ़ती है, धमनी शिराएं जब आगे की तरफ धमनी जो नसें आगे की तरफ बढ़ रही हैं और महाशिरा जो है ये भी आगे की तरफ जो बढ़ रही है, तो धीरे धीरे ये शाखाओं में बटने लगती है। धीरे धीरे क्या होने लगती है, शाखाओं में बटने लगती है। शाखाओं में बढ़ते बढ़ते एकदम पतली पतली नसें हो जाती है। क्या हो जाती है, एकदम पतली पतली नसें हो जाती है। ये दोनों जाकर के फेफड़े में जो पतली पतली नसें होकर के एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती है। इनका क्या हो जाता है, जुड़ाव हो जाता है। तभी तो एक ओर से क्या करेगा, फेंकेगा, और एक ओर से रिसीव करेगा। क्यों रिसीव करेगा, क्योंकि जो है हार्ट में जो है पूरे शरीर से जो ब्लड इसने प्राप्त किया, हार्ट ने वो अशुद्ध ब्लड प्राप्त किया, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है। तो हार्ट क्या करेगा, पंप करके हार्ट फेफड़े के पास भेजेगा। किसके पास फेंकेगा, फेफड़े के पास, ताकि जाए कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है फेफड़े के पास जाए, और फेफड़ा क्या करे, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल दे और शुद्ध ब्लड करके, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिला करके शुद्ध ब्लड करके वापस हार्ट को दे दे, ताकि हार्ट दोबारा पंप करके पूरे शरीर में क्या कर दे, ब्लड को भेज दे।
क्योंकि ऑक्सीजन को हर एक कोशिकाओं की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड महाधमनी के द्वारा फेफड़े में आता है, तो फेफड़ा क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल करके, ठीक है, और ऑक्सीजन को उसमें मिला करके महाशिराओं के द्वारा क्या करता है, भेजता है। तो देखिए, अब मान लीजिए अगर ऐसे ही दोनों खुले खुले रहते नसें, तो क्या हो जाता है, इससे बहुत गड़बड़ हो जाता, फेफड़े में पूरा ब्लड क्या हो जाता, फैल जाता, और जिससे कि आदमी का क्या हो सकता है, मतलब नुकसान हो सकता है, बीमार पड़ सकता है। इसलिए क्या कर दिया कुदरत ने, ईश्वर ने इन दोनों नसों को जोड़ दिया, लेकिन पतली पतली शाखाओं में एकदम बाल से भी पतली क्या होती है, नसें हो जाती है। आगे धमनी जो है बाल जैसी संरचना में क्या होती है, शाखाओं में बढ़ जाता है, सिराएं भी क्या हो जाता है, शाखाओं में बढ़ जाता है। ये पतली पतली नसें एक दूसरे से जुड़ जाती हैं, और क्या होता है, यहीं से फेफड़ा जो है इधर वाले से क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, निकाल लेता है, और तुरंत उसमें ऑक्सीजन मिला करके इसी शिराओं के द्वारा रिसीव कर लिया जाता है, महाशिराओं के द्वारा। और महाशिराओं के द्वारा ये नसें हैं वो उस ब्लड को, शुद्ध ब्लड को हार्ट के पास लेकर चली जाती हैं, और ये क्या कर देता है, पंप कर देता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर धमनी और महाशिराएं एक दूसरे से पतली पतली नसों में आकर के जुड़ चुकी हैं, उनको बोला जाता है कैपिलरीज। उनको क्या बोला जाता है, कैपिलरीज। हिंदी में उनको केशिकाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है हिंदी में, केशिकाएं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए केशिकाएं ऐसा नहीं है कि केवल जो है फेफड़े में ही बनेंगी, केवल फेफड़े के पास ही बनती है, यानी कि धमनी और महाशिराएं जहाँ मिल रही हैं पतली पतली शाखाओं में, पतली पतली नसें बन करके एक दूसरे से जहाँ जुड़ रही हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि केवल फेफड़े में ही होता है। यह जो है हमारे शरीर के हर एक अंगों तक केशिकाएं क्या होती हैं, पतली पतली बिछी होती है, जहाँ धमनी और शिराएं पतली पतली नसें बन करके एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, ताकि गैसों का आदान प्रदान किया जा सके, या फिर अपशिष्ट और शुद्ध पदार्थों का आदान प्रदान किया जा सके। तो उस गुच्छे को, उस नसों की पतली पतली शाखाओं के गुच्छे को कैपिलरीज कहा जाता है। कैपिलरीज। इंग्लिश मीडियम वाले को लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, अभी हिंदी मीडियम वाले हैं तो इसलिए आप लोग को केशिकाएं बोल दे रहे हैं, तो उनके गुच्छे को केशिकाएं कहा जाता है। ये केशिकाओं के बीच ही क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की गैसों का आदान प्रदान हुआ, उसी प्रकार यहाँ पर भी जो है क्या होता है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों का, आप लोग आगे पढ़ेंगे, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों तथा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का भी क्या होता है, आदान प्रदान होता है। तो यह कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान कहाँ होता है, केशिकाओं में होता है। ठीक है, तो शुद्ध ब्लड को क्या किया जाएगा, यहाँ से कैपिलरीज में महाशिराओं के द्वारा, कैपिलरीज में क्या होता है, महाशिराओं क्या कर लेंगी, जो पतली पतली शाखाएं वो ऑक्सीजन सहित ब्लड को ले लेंगी, हार्ट के पास पहुंचा देंगी, और जो है महाधमनी क्या करेगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो है हार्ट ने पंप किया वो यहाँ पर छोड़ देगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देगा। इस तरह से क्या होता है, यह फुफ्फुसीय परिसंचरण होता है। क्या होता है, फुफ्फुसीय परिसंचरण। तो याद रखिएगा, धमनी और शिराएं क्या होती हैं, पतली पतली शाखाओं में बढ़ जाती है, उनको कैपिलरीज यानी कि केशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, इनके बीच क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है। उसी प्रकार जो हृदय है, इसी प्रकार जो हमारा पूरा शरीर है, वहां से भी क्या किया जाता है, ब्लड को रिसीव किया जाता है। क्या किया जाता है, ब्लड को रिसीव किया जाता है, किन नसों के द्वारा, महाशिराओं के द्वारा। रिसीव करेगा महाशिराओं के द्वारा, और चाप के फेंकेगा तो धमनी के द्वारा। इनका भी जहाँ पर मिलन होता है, जहाँ पर पतली पतली शाखाओं में धमनी और शिराएं गुच्छे के रूप में बन जाती है, वहां से गैसों का आदान प्रदान होता है, उस गुच्छे को केशिकाएं कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हुआ दैहिक परिसंचरण। ये इसको हम लोग कहेंगे दैहिक परिसंचरण। क्या बोलेंगे, दैहिक परिसंचरण। ठीक है, ये दैहिक परिसंचरण है। अरे यह फुफ्फुसीय परिसंचरण। क्या है, फुफ्फुसीय परिसंचरण, यह दैहिक परिसंचरण। तो इस तरह से यह होगा इनका परिसंचरण। अब चलिए जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो किस तरह से कार्य करता है, उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस होते हैं, किस तरह से ब्लड को सर्कुलेशन करने के लिए उसके अंदर की ऊर्जे पुर्जे काम करते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक में समझते हैं। अभी तक यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है।